हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी व्याकरण चैप्टर 5। चैप्टर नेम है वाक्य विचार। तो आज हम वाक्य के बारे में जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य हमारा होता है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बन जाती है। भाषा को समझने के लिए वर्ण शब्द तथा वाक्यों का निश्चित क्रम में होना जरूरी है ताकि उनके अर्थ स्पष्ट हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक लड़का है अच्छा अमन। यहाँ पे हमारा शब्दों का सही मेल नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। यहाँ पे अमन एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे शब्दों का सार्थक मेल है जिससे इसका एक अर्थ निकलता है कि अमन एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारा वाक्य है। ऐसे और भी एग्जाम्पल में दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब वाक्य कहते किसे हैं? व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द समूह जब किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वाक्य के अंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य के अंग। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। यहाँ पे देखिए, उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाते हैं। अरुण साइकिल से पाठशाला जा रहा है, तो अरुण हमारे यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। साइकिल से पाठशाला जाना ये विधेय हो जाएगा, ये हमारा विधेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार जानते हैं। वाक्य का उद्देश्य एक या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें उद्देश्य की विशेषता बताने वाले अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। उद्देश्य के विस्तार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। उद्देश्य के विस्तार में किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। अब हम विधेय का विस्तार जानते हैं। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए वाक्य में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। विधेय विस्तार में क्या आता है? क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार तथा विस्तारक का प्रयोग होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य में क्रम देखिए, तुम्हें, और विस्तारक में क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। प्रतापी राम ने युद्ध में, मधु के पिताजी दिल्ली से उसके लिए। अब यहाँ पे कर्म का विस्तार, अहंकार, अहंकारी, ऊन का बना एक। अब यहाँ पे देखिए, विधेय, कर्म, क्रिया, क्रिया का पूरक। विधेय विस्तार में ये सब आता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के भेद प्रमुख रूप से 2 आधारों पर किए गए हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर देखिए, यहाँ पे वाक्य के 2 भेद, रचना के आधार, अर्थ के आधार। रचना के आधार में क्या क्या आता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर क्या क्या आता है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये हमारा अर्थ के आधार पर आता है। और ये रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे माँ खाना पका रही है, तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। मैरी काम मुक्केबाज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पे। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु, परंतु, तथा, और यथा, तथा, या आदि से जुड़े हुए होते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि अब आए हो। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी इसलिए मैं विलंब से पहुँचा। ये हमारा इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम आते हैं मिश्रित वाक्य पे। जब किसी विषय पर पूरी तरह से विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है
तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य गौण या उस पर आश्रित होते हैं। जैसे जो लड़का स्वर्ण पदक जीता वह मेरा मित्र है। इसमें लड़का प्रधान होता है और देखिए इसमें मिश्रित वाक्य इसको कहते हैं स्वर्ण पदक जीता वह मेरा मित्र है, उसके बारे में कहा जा रहा है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। उपयुक्त उदाहरण में मुख्य तथा आश्रित उपवाक्य इस प्रकार हैं। मुख्य उपवाक्य वह मेरा मित्र है, मालूम होता है, और आश्रित उपवाक्य लड़का स्वर्ण पदक जीता, आज वर्षा होगी, योजक जो कि। ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। वाक्य परिवर्तन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन क्या होता है देखिए, इसमें क्या क्या आता है। सरल वाक्य, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य, ये हमारा वाक्य परिवर्तन है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उसे दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है तथा दोनों वाक्यों को और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ पे देखिए, पिताजी टेलीविज़न खरीदने के लिए बाजार गए, ये हमारा सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, पिताजी टेलीविज़न खरीदेंगे इसलिए बाजार गए। यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया है तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य में दो वाक्य बनाए जाते हैं और उन्हें जो, जिन्हें, की, क्योंकि, जब, जिसने, जहाँ आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे ये सरल वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है। देखिए, सरसों के फूल को देखते ही मुझे बसंत की याद आ गई, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य इससे कैसे बनाएंगे, जब मैंने सरसों के फूल को देखा मुझे बसंत की याद आ गई, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, फूल को देखा मुझे बसंत की याद आ गई, ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। अब आते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में एक वाक्य को प्रधान वाक्य तथा दूसरे को उस पर आश्रित वाक्य बना दिया जाता है। जैसे ये हमारा संयुक्त वाक्य है, मैंने बटन दबाया और पंखा चलने लगा, ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य इसका कैसे बनेगा, जैसे ही मैंने बटन दबाया वैसे ही पंखा चलने लगा, ये मिश्रित वाक्य हो गया। बस के ब्रेक फेल हो गए और वह टकरा गई, ये संयुक्त वाक्य है। जब बस के ब्रेक फेल हो गए तो वह टकरा गई, ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। अब हम आते हैं ख पे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं, तो अभी हम आपको बताए हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, ये सब हमारे अर्थ के आधार पर आते हैं। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य द्वारा किसी घटना के होने अथवा कार्य करने का बोध हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारतीय सेना ने सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों को मार भगाया, ये हमारा विधानवाचक वाक्य हो गया। अब हम आते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया को न करने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे मैं आज कार्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कार्य के नहीं करने का बोध हो रहा है, तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न का किया जाए वह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम पानी पियोगे, ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे धूप में बाहर मत जाओ, राम तुम जल्दी से खाना खा लो, ऐसे वाक्य हमारे क्या हो जाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि का भाव प्रकट हो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो, वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये हमारा क्या हो गया, विस्मयादिवाचक वाक्य हो गया। अब हम आते हैं छठवें पे, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा संदेह या संभावना प्रकट हो वह हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह अभी अभी गांव पहुंचा ही होगा, शायद
आज बारिश हो। ये भी हमारा संदेहवाचक वाक्य है। अब हम आते हैं 7वें पे, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य से हमारे अंदर की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीष ये सब प्रकट होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करें, तुम सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो, ये सब हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। 8वां है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा अपेक्षा या संकेत प्रकट हो वह हमारा संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते तो मुझे प्रसन्नता होती, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ये हमारा संकेतवाचक वाक्य हो गया। ये एक संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसा मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य हो गया। तो आज आपका वाक्य विचार चैप्टर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, आपका होमवर्क है, और समझिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।